शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कुछ दिन से एक भौतिकी यानी फिजिक्स से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। इसके हमने 11 भाग पढ़ लिए। आज हम इसका भाग नंबर 12वां डिस्कस करेंगे। पूरे में 11 भागों की बात करूं तो हमने इन 11 भागों में वस्तु को हम देखते कैसे हैं, वस्तु के रंगों में हम विभेदन कैसे करते हैं, परावर्तन की घटना क्या होती है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित उसके दो प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। फिर इन दर्पणों के लिए हमने सामान्य शब्दावली यानी मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये क्या होता है, इनके बारे में देखा। फिर हमने पढ़ा कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उत्तल और अवतल, इनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हमने उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियां पढ़ी और अवतल के लिए 6 स्थितियां पढ़ी कि हम बिंब यानी वस्तु को कहां कहां रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां कैसा कैसा बनता है। और आपने 2 सारणियां भी बना ली होगी। फिर हमने पढ़ा अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन की परिभाषा समझी, अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखे हमने, और हमने कांच की स्लेब से अपवर्तन की घटना को समझा, अपवर्तन के 2 नियम जाने। फिर बाद में हमने अपवर्तनांक को जाना और कुछ सामान्य वस्तुओं के लिए या सामान्य पदार्थों के लिए हमने अपवर्तनांक के मानों को लिखा था। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 12वें भाग में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। यानी दर्पण तक जितनी चीजें थी वो आपकी पूरी हो गई। तो आप बड़ा सा हेडिंग डालिए लेंस। यहां वैसा को वैसा हेडिंग डाल दो आप, गोलीय लेंस से अपवर्तन। ऐसे हेडिंग डालो, बड़ा सा हेडिंग डाल दो, गोलीय लेंस से अपवर्तन, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, ये हेडिंग डाल दो। बड़ा सा हेडिंग डालू, गोलीय लेंस से अपवर्तन, डाल दे हेडिंग। अब इसमें छोटा सा पॉइंट लिखो लेंस। क्या लिखो? लेंस। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेंस होता क्या है। इसमें हेडिंग डाला लेंस। अब आप लिखना शुरू करो, अब आप लिखना शुरू करो। मैं लिखवा रहा हूं लेंस के बारे में, वो चीजें आप लिखो। प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए हम पारदर्शक, हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े, हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं, काम में लेते हैं जिनके एक अथवा, जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हो, जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हो, दोनों पृष्ठ वक्र, वक्र मैंने यहां पे लिखा है, वक्र हो, दोनों पृष्ठ वक्र हो। इन अपवर्तक पदार्थों इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए यानी एक जगह बिठाने के लिए हम पारदर्शक पदार्थ से बने ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हो यानी मुड़े हुए हो। इन अपवर्तक पदार्थों को, इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस। आप एक लाइन छोड़ के नई लाइन से शुरू करो, एक लाइन छोड़ के नई लाइन से शुरू करो। सामान्यतः, सामान्यतः लेंस में, लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का,
गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। सामान्यतः लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। नई लाइन से लिखो, ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला लिखो उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस, या इसे हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। और दूसरा लिखो अवतल लेंस, जिसे हम बोलते हैं अपसारी लेंस। दिख रहा है आपको? ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आप लिख लो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। एक है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। भले आप अवतल लेंस बोलो, भले अपसारी लेंस बोलो, एक ही है। अभिसारी और अपसारी क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब हम दर्पण के बारे में पढ़ा था। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, और अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठी करना या भेड़ी करना। ये मैंने आपको दर्पण में बताया था। वहां पर उत्तल दर्पण था अपसारी, वहां पर अवतल दर्पण था अभिसारी, लेकिन यहां पर उल्टा है। आप पीछे जाके देखो, उसका उल्टा है। ठीक है, ऐसी सब चीजें आगे आगे आती जाएगी, मैं प्रॉपर्ली समझाता रहूंगा, लेकिन आज थोड़ा लिखते हैं बेसिक चीजें। यहां तक लिख लिया आपने? चलो, अब आप एक लाइन छोड़ के बड़ा सा हेडिंग डालो उत्तल लेंस। एक लाइन छोड़ के बड़ा सा हेडिंग डालो उत्तल लेंस। ये दोनों लिख ली। अब नई लाइन से शुरू करो, यानी एक लाइन छोड़ के उत्तल लेंस, हेडिंग डालो उत्तल लेंस। हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में, ये क्या होता है। हेडिंग डालो उत्तल लेंस, लिखो, मतलब बड़ा सा हेडिंग डालना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब इसके बारे में लिखना शुरू करो। उत्तल लेंस किनारों पर पतले, उत्तल लेंस किनारों पर पतले एवं बीच में, उत्तल लेंस किनारों पर पतले एवं बीच से मोटे होते हैं, एवं बीच से मोटे होते हैं, बीच से मोटे होते हैं, एवं बीच से मोटे होते हैं। फिर आगे लिखो, वापस लिखो, एवं समांतर प्रकाश किरणों को, समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं। एक स्थान पर केंद्रित, और केंद्रित के कोष्ठक में लिख लो फोकसित। ये लिख लो, केंद्रित के बाद एक शब्द लिख लो कोष्ठक में फोकसित। कर देते हैं। मैं उत्तल लेंस के बारे में वापस रिपीट कर रहा हूं। उत्तल लेंस किनारों पर पतले एवं बीच से मोटे होते हैं, एवं समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर केंद्रित, फिर कोष्ठक में लिखना फोकसित कर देते हैं। अब लगाओ खड़ी पाई और नई लाइन से लिखो। ये तीन प्रकार के होते हैं।
कौन से? उत्तल लेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मैं चित्र बना रहा हूं, आप चित्र बनाओ। एक मैं चित्र बना रहा हूं ऐसे, तो पहला प्रकार ये हो गया। एक मैं चित्र बना रहा हूं ऐसे, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। एक मैं चित्र बना रहा हूं ऐसे, तो ये तीसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार हो गया, जिसमें से इसके नीचे लिखो आप उभयोतल। उभयोतल। इसके नीचे लिखो समतलोतल। और इसके नीचे लिखो आप अवतलोतल। ये डायग्राम बनाओ भाई आप, ये डायग्राम बनाओ। उत्तल लेंस यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को मैंने चित्र बना दिए ऊपर। इसमें से पहले वालों को बोलते हैं उभयोतल, दूसरे वाले को बोलते हैं समतलोतल, और तीसरे वाले को बोलते हैं अवतलोतल। अवतलोतल, ये 3 होते हैं। दिख रहा है आपको? यस या नो? चलो, मैं सब चीजें समझाऊंगा बाद में, पहले आप थ्योरी लिख लो। सब चीजें समझाऊंगा, एक एक लाइन जो लिखवाई है सब कुछ समझाऊंगा। पहले अपन क्या थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लेते, फिर लास्ट में समझा दूंगा। चलो, ये लिख लिया। अब आप नई लाइन से शुरू करो, नई लाइन से, और लिख लो उभयोतल। जो पहला मैंने लिखा मैं लिखूं उभयोतल। लिखा उभयोतल, बराबर करके लिखो इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। नई लाइन से शुरू करो, फिर लिखो समतलोत्तल। 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 इसमें आप लिखो इसका एक पृष्ठ उत्तल, इसका एक पृष्ठ उत्तल एवं एक पृष्ठ समतल होता है। इसका एक पृष्ठ उत्तल एवं एक पृष्ठ समतल होता है। एक पृष्ठ उत्तल एवं एक पृष्ठ समतल होता है। लिख लिया। अब आप नई लाइन से लिखो अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, ये लास्ट वाला है, अवतलोत्तल। ये लिखो और बराबर करके लिखो इसका एक पृष्ठ अवतल, इसका एक पृष्ठ अवतल एवं एक पृष्ठ उत्तल होता है। एवं एक पृष्ठ उत्तल होता है। यहां तक लिख लिया? सबने लिखा? अब आप 2 लाइनें छोड़कर और बड़ा सा हेडिंग डालो। 2 लाइनें छोड़कर बड़ा सा हेडिंग डालो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल। मैंने यहाँ पे उत्तल लिखा है, तब अब आप सेकंड नंबर बड़ा सा हेडिंग डालो अवतल लेंस। यानी हम अवतल लेंस के बारे में अब लिखेंगे। चलो हेडिंग डालो अवतल लेंस। चलो डाल दिया अवतल लेंस। अब आप अवतल लेंस में डैश करके आगे लिखो अवतल लेंस किनारों से मोटे। अवतल लेंस किनारों से मोटे एवं अवतल लेंस किनारों से मोटे एवं बीच से पतले होते हैं। एवं बीच से पतले होते हैं। बीच से पतले होते हैं एवं समांतर प्रकाश एवं समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित। अपवर्तन के पश्चात अपसारित। कोष्ठक में लिखो फैलाना। कोष्ठक में लिखो फैलाना। वो केंद्रित करता था, ये फैलाता है।
अपवर्तन के पश्चात अपसारित, बाद में क्वेश्चन में लिखो फैलाना, अपसारित कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। कोमा करके आगे लिखो, कोमा करके आगे लिखो। इन अपवर्तित किरणों को, इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर वे, इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है, वे मिलती हुई प्रतीत होती है, वे मिलती हुई प्रतीत होती है। नई लाइन से शुरू करो, नई लाइन से शुरू करो। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो अवतल लेंस है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं चित्र बना रहा हूं, आप बनाओ, लिखो। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने बनाया ये चित्र, एक मैंने बनाया ये चित्र, और एक मैं बना रहा हूं ये चित्र, जिसमें इसके नीचे लिखो उभयावतल व्यातल, इसके नीचे लिखो समतलावतल, और इसके नीचे लिखो उत्तलावतल, उत्तलावतल। ये डायग्राम बनाओ आप, ये चित्र आप बनाओ, ये चित्र आप बनाओ, बनाओ चित्र। पहले वाले चित्र के नीचे मैंने लिखा है उभयावतल, दूसरे वाले के नीचे लिखा है समतलावतल, और तीसरे वाले के नीचे लिखा है उत्तलावतल, उत्तलावतल। 3 डायग्राम है, आप बनाओ। बना दिए? अब ऐसा करो, नीचे वाली नई लाइन से शुरू करो। पहले लिखो उभयावतल, ये लिखो उभयावतल, नीचे वाली लाइन से शुरू करो, लिखो वापस। पहले तो ये बना दिया, नाम तो लिख ली सबकी। अब नई लाइन से शुरू करो, हम इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में। हमने उत्तल में भी ऐसा लिखा था, अब अवतल में भी ऐसा लिखे। अब यहाँ पे लिखो उभयावतल, क्या? उभयावतल, और बराबर करके लिखो, बराबर करके लिखो। इस लेंस के, इस लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, इस लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। अब आगे आप एक लाइन छोड़ के लिखो समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल। इसमें लिखो समतलावतल, इसमें लिखो एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ अवतल एवं एक पृष्ठ समतल होता है, एक पृष्ठ अवतल एवं एक पृष्ठ समतल होता है। और लास्ट में तीसरा नंबर लिखो उत्तलावतल, उत्तलावतल, उत्तलावतल। और इसमें लिखो एक पृष्ठ उत्तल, एक पृष्ठ उत्तल एवं एक पृष्ठ अवतल होता है, एवं एक पृष्ठ अवतल होता है। लिख लिया सबने? वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अभी जहां तक हमने 1.5 पेज में जो कुछ भी लिखा है वो मैं समझा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो समझे उन चीजों को। अब ऐसा करो, जहां से लेंस यानी गोलीय लेंस से गोलीय लेंस से अपवर्तन वो लिखवाया है, जहां तक पूरा, वो आप 25 से 30 सेकेंड में या 1 मिनट में जल्दी जल्दी पढ़ो। जो मैंने लिखा है वो जल्दी जल्दी एक बार आंखों के सामने निकाल दो, अखबार पढ़ने से पढ़ो, शुरू करो। पढ़ो, फिर मैं समझा रहा हूं।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जल्दी रिवाइज करो। चलो पढ़ लिया आपने, अखबार की बातें पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ लिया होगा। अब चलो वैसे समझा रहा हूँ सब पॉइंट। पहला हेडिंग डलवाया मैंने आपको लेंस। लेंस वैसे आपने डेली लाइफ में देखा ही होगा। लेंस आपने सबसे पहला सबसे बढ़िया लेंस देखा है कि आप क्या करते हो, ज्योमेट्री बॉक्स आती है, उसके अंदर कुछ इस टाइप का होता है, तुम सूर्य के सामने रखते हो, फिर किसी को कुछ न कुछ करके जलाते हो, कागज को जलाते हो नहीं, वो आपने लेंस मोटा मोटा सा वही देखा होगा। या जो चश्मों के अंदर लगे हुए थे यही लेंस होते हैं, हाँ है ना। इनकी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ये दूरदर्शी होती है, कुछ निकटदर्शी, मतलब रोगों के निदान में होते हैं कि वस्तु दूर वाली नहीं दिख रही या निकट वाली नहीं दिख रही, उनको कैसे देखा जाए, उससे संबंधित ये चीजें होती। अब हम अपने रे ऑप्टिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पहला मैंने लिखवाया लेंस। लेंस में मैंने क्या लिखवाया, मैं पढ़ रहा हूं, आप देखो अपनी कॉपी के अंदर देखो। प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम लेते हैं। पारदर्शक पदार्थ कैसा, पारदर्शक का मतलब होता है प्रकाश को अपने आर पार जाने दे। हम दर्पण में ऐसा नहीं करते थे, हम दर्पण में एक साइड लेपित करते थे, है ना। दर्पण में हम एक साइड लेपित करते थे, कलर करते थे। एक साइड ऐसी थी जिसमें हम थोबड़ा या किसी वस्तु को उसके सामने रखते थे, तो प्रतिबिंब या बिंब जो भी, सॉरी प्रतिबिंब या उसका चित्र बनता था। लेकिन लेंस क्या होगा, पारदर्शक। पारदर्शक आपने देखा है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है वो पारदर्शक होता है, यानी उसके आर पार आप देख सकते हो। किसी दर्पण या कांच के तो आर पार नहीं देख सकते, पीछे क्या वो तो देख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कैसा होता है, पारदर्शक। प्रकाश की किरणों को केंद्रित यानी एक जगह बिठाने के लिए हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हो। वक्र का मतलब मुड़े हुए। ये वाला पहला पृष्ठ है, ये भी मुड़ा हुआ है ऐसे। ये मैं अंदर वाला दूसरा मानता हूं, ये भी मुड़ा हुआ, इन्हें क्या बोलेंगे, लेंस। ठीक है, और इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं। फिर मैंने लिखवाया सामान्यतः लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। हम वहां पे गोलीय दर्पण पढ़ते थे, यहाँ पर गोलीय वक्र पृष्ठ वाले लेंस, जिसमें से पहला है उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरा है अवतल लेंस। यहां पे ध्यान दो, मैंने पहला लिखवाया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहीं भी आए तो आपको डायग्राम ऐसा बनाना है। कैसा बनाना है, ऐसा। और दूसरा मैंने आपको लिखवाया है अवतल लेंस। कैसा, अवतल। पहले हम उत्तल लेंस के बारे में जान लेते हैं। उत्तल लेंस के संबंधित कुछ क्वेश्चन आए या कुछ भी लिखना हो तो आप डायग्राम हमेशा ऐसा बनाओगे। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में मैंने और लिखवाया है अभिसारी। अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब क्या होता है पता आपको, बताओ गाजीराम क्लास 10। अभिसारी, वेरी गुड। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एक जगह एकत्रित करना यानी भेड़ी करना। मैंने दो चीजें बताई थी आपको दर्पण में, यहां पे आ जाओ। एक मैं बोलता हूं, एक मेरे पास ऐसा दर्पण है, अंदर से लेपित है, बाहर वाला पृष्ठ इसका परावर्तक की बातें काम कर रहा है। इसे हम बोलते थे प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला दर्पण। और ये दर्पण कौन सा था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता था यानी अपसारित करता था, लेकिन उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। वो कैसे, मैं कह रहा हूं प्रकाश की किरण इसके ऊपर आई, टकराने के बाद ऐसे गई, प्रकाश की किरण इसके ऊपर आई, टकराने के बाद ऐसे गई। इसका मतलब दो समानांतर किरणें आती थी, आ रही थी, तो उत्तल लेंस ने उसे अभिसारित किया या भेड़ी किए। लेकिन उत्तल दर्पण इसका उल्टा कर रहा है। समझ में आया है ना। फिर सेकंड हम समझते हैं अवतल। सेकंड क्या, अवतल। अवतल लेंस कहीं भी लिखा हुआ हो, अवतल लेंस कहीं भी लिखा हुआ हो, तब आप क्या करोगे, कैसा डायग्राम बनाओगे, पहले मैं लिख रहा हूं। दूसरा है अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। या इसे मैंने और क्या लिखवाया है, अपसारी। अपसारी लेंस। और अपसारी का मतलब है बिखेरना या फैलाना। अवतल लेंस कहीं भी लिखा हुआ है तब आप ऐसा लिखोगे। कैसा लिखोगे, ऐसा।
ठीक है। और मैं इस साइड बना रहा हूं अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण बना हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना रहा हूं अवतल दर्पण। बाहर वाला पृष्ठ मैंने बाहर वाला पृष्ठ लेपित किया, यानी अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक की भांति काम कर रहा है, इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। और ये क्या है? अवतल लेंस। और अवतल दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरणें आती थी, आने के बाद एक जगह केंद्रित हो जाती थी, यानी भेड़ी हो जाती थी। किसमें? अवतल दर्पण में। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है बता आपको? जैसे ही किरणें आई उनको फैलाएगा, जैसे ही किरणें आई उनको फैलाएगा। यानी अवतल लेंस अपसारी है, प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, लेकिन अवतल दर्पण भेड़ी कर दो, उल्टो है। ठीक है, वो चीज याद है, गुरु इनो उल्टो करण है। ये लिखा है अवतल लेंस अपसारी लेंस, यानी प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। आया समझ में? चलो वेरी गुड। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको उत्तल लेंस के बारे में कुछ चीजें लिखवाई है, जल्दी जल्दी पढ़ो, रिपीट करो जल्दी जल्दी, सिर्फ उत्तल लेंस वाले पढ़ो, मैं समझा रहा हूं। इसके बाद जो लिखवाया ना पढ़ो। चलो आपने पढ़ लिया, जो 3 चित्र बनाए हैं वहां तक आपने पढ़ लिया। अब मैं समझा रहा हूं मैंने क्या लिखवाया उत्तल लेंस में। एक एक चीज अपन समझते हैं। लेंस में पहले मैंने आपको लिखवाया उत्तल लेंस। क्या लिखवाया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में मैंने आपको क्या लिखवाया? उत्तल लेंस किनारों पर पतले, मतलब उत्तल लेंस के जो किनारे होते हैं वो पतले होते हैं एवं बीच में मोटे होते हैं, या बीच से मोटे होते हैं, एवं समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर केंद्रित, और क्वेश्चन में लिखा है फोकसित कर देते हैं, ये लिखा है। और मैंने 3 नीचे चित्र बनाए, 3। एक मैंने ऐसे बनाया, और मैंने पहले भी बोला कहीं भी उत्तल लेंस आए तो आपको ऐसे बनाना है। दूसरा मैंने बनाया ऐसे, दूसरा मैंने बनाया ऐसे, और तीसरा मैंने बनाया एक चित्र ऐसे। यही तो था। मैंने क्या लिखवाया? ये तीनों लेंस कौन से हैं? ये सब तीनों उत्तल लेंस है। यदि हमें पर्टिकुलर एक डायग्राम बनाना पड़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है क्या? ये तीनों उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या लिखा है? उत्तल लेंस किनारों पर पतले, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा। उत्तल लेंस किनारों पर पतले, किनारों पर पतले एवं बीच में मोटे होते हैं। सही बात है सर। किनारों की तुलना में बीच में तो ये मोटे, ये भी मोटा है, ये भी किनारे बहुत पतले हैं, लेकिन बीच वाली जगह तो इनकी तुलना में मोटी है या ना? सही बोल रहा है। उत्तल लेंस किनारों पर पतले एवं बीच से मोटे होते हैं। फिर क्या लिखवाया? एवं समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं। यानी प्रकाश की किरण यहां से इसके ऊपर आएगी तो ये केंद्रित करेगा, यहां से इसके ऊपर आएगी तो केंद्रित करेगा, मतलब भेड़ी करे। आगे आगे स्थिति ये, इसके ऊपर भी प्रकाश की किरणें आएगी तो ये भी केंद्रित करेगा, इसके ऊपर भी प्रकाश की किरणें आएगी तो ये भी केंद्रित करेगा। इसका मतलब उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, या अभिसारित करता है, या भेड़ी करता है। समझ में आएगा ना? वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं, मैंने सॉरी इनके बारे में 3 और चीजें बताई थी, यानी एक और चीजें बताई थी कि इनकी क्या खासियत होती है या क्या नहीं। ये लिखा है ना मैंने आपको आगे ये वाला डायग्राम जो बनवाया, फिर मैंने आपको ये वाला डायग्राम बनवाया, फिर मैंने आपको ये बनाए थे 3 डायग्राम। इसमें मैंने क्या लिखा था? उभ्योवतल, उभ्योतल ये लिखवाया था। इसमें मैंने आपको लिखवाया था समतलोतल, समतलोतल, और इसमें मैंने आपको लिखाया था अवतलोतल, अवतलोतल। ये 3 तो लिखवाया था, आया ना? मैंने उभ्योतल में क्या लिखाया था? इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये पृष्ठ होता है ये वाला, इधर देखो, ये वाला जो पृष्ठ होता है
ये उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल। और ये वाला पृष्ठ हमेशा उत्तल होता है। यदि इसके बगल में एक और ऐसा पृष्ठ जोड़ते, वो भी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलो ये छोड़ो, आपको समझ नहीं आएगा, यहीं से समझते हैं। मैं बोल रहा हूं उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो। दोनों पृष्ठ उत्तल हो, वो कैसे? सर, ऊपर वाले भाग पतले हो, बीच वाला भाग मोटा हो। ऊपर वाला भाग पतला हो, बीच वाला भाग मोटा हो, यानी फैला हुआ। दो ऐसी स्थितियां बन रही। उभय, उभय का मतलब समझते हो? दोनों के कैरेक्टर एक जैसे, या दोनों के गुण हो जिसके अंदर। उभय, अभी बोला ये उभय है, यानी इसमें उसका भी लक्षण है, इसमें इसका भी लक्षण, यानी इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, उसे बोलते हैं उभयोत्तल। समतलोत्तल क्या होता है? इसका एक पृष्ठ समतल यानी सीधा होता है। एक पृष्ठ ये पड़ा, हाँ है ना, सीधा तो पड़ा। इसका एक पृष्ठ उत्तल, सॉरी, इसका एक पृष्ठ समतल एवं एक पृष्ठ उत्तल। मैंने वैसे उल्टा लिखा है, मैंने आपको बोला इसका एक पृष्ठ उत्तल होता है और एक पृष्ठ समतल। तो यदि एक पृष्ठ उत्तल होता है तो ये वाला पड़ा। सर, एक पृष्ठ उत्तल है और दूसरा पृष्ठ समतल है। समतल में सीधा, ये तो बोला मैंने। इसे बोलेंगे समतलोत्तल, यानी समतल भी है और उत्तल भी है। उभयोत्तल यानी दो पृष्ठ उत्तल है। लास्ट में मैंने लिखवाया अवतलोत्तल, यानी एक पृष्ठ उत्तल है और एक पृष्ठ अवतल है। एक पृष्ठ उत्तल, ये वाला पृष्ठ है, ये है उत्तल, और अंदर वाला है अवतल। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तला, सो इसे हम बोलते हैं अवतलोत्तल। समझ में आया? यानी एक अवतल दूसरा उत्तल। फिर मैंने आपको आगे बताया है अवतल लेंस के बारे में कि भाई अवतल लेंस क्या होता है। जाने इसके बारे में? अरे हाँ या ना? चलो, वेरी गुड। अब हम जानने की कोशिश करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, चलो पहले मैंने आपको क्या लैंग्वेज लिखाई है वो आप अपन देखते हैं। आप पढ़ो 20 सेकंड में अवतल लेंस की भाषा पढ़ो। जो मैंने आपको लिखवाई है वो जल्दी जल्दी पढ़ो, आप रिपीट करो जल्दी जल्दी। अवतल लेंस की जो चीजें मैंने लिखवाई है वो लिखो आप। लिखो, क्या पढ़ो? पढ़ ली? अब बढ़ते आगे। अवतल लेंस किनारों से मोटे एवं बीच से पतले होते हैं। उत्तर इसका उल्टा था। उत्तर क्या बोलता था? किनारों पर पतले एवं बीच से मोटे। अब ये क्या बोल रहा है? अवतल बोल रहा है अवतल लेंस किनारों से मोटे एवं बीच से पतले होते हैं एवं समांतर किरणों को, एवं समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात, समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। अब समझते रहो। अवतल लेंस मैंने 3 डायग्राम बनाए। मैंने पहले बोला यदि उत्तल लेंस का बोले तो आपको ऐसे बनाना है 3 में से ये बनाओगे। कौन सा? उभयोत्तल। यदि मैं बोलता हूं अवतल लेंस का बोले तो आपको ऐसा बनाना है। कौन सा? उभयावतल। अवतल लेंस ऐसे बनाओगे, उत्तल ऐसे है। 3 प्रकार, लेकिन आपको ट्यूशन करने के लिए ही बनाओगे, उभय वाले वो वाले। अब देखो, मैं 3 डायग्राम आपको बता रहा हूं। मैंने एक चित्र ऐसे बनाया, हाँ या ना? एक चित्र मैंने ऐसे बनाया, और एक मैंने बनाया था ऐसे। 3 बनाए थे, जिसमें से मैंने यहां पे लिखा, सॉरी गड़बड़ कर दी, एक ऐसा नहीं बनाया था, एक ऐसा बनाया था, आया ना? अरे तुम बोल तो सकते हो सर, गलत बना रहे हो, गलती हो जाती। एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये बनाया था। पहला वाला था उभयावतल, और दूसरा वाला है समतलावतल, समतलावतल, और लास्ट वाला है उत्तलावतल। यही है, हाँ या ना? अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया है, देखो यहां पे अवतल लेंस किनारों से मोटे एवं बीच में पतले होते। सर, ये किनारे, किनारे तो फैले हुए, मोटे, और बीच से भी पतला है।
आया ना। अवतल लेंस किनारों से मोटे एवं बीच में पतले होते हैं, यही तो कंडीशन है इसमें। किनारे थोड़े फैले हुए, बीच से पतले, किनारे थोड़े फैले हुए, इसमें ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा, हालांकि इन दोनों में लग रहा है। चलो, एवं समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित करते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर प्रकाश की जो किरण आएगी तो ये उसे फैलाएगा, ये उसे फैलाएगा। क्या करेगा? फैलाएगा, प्रकाश किरणों को फैलाएगा। अब देखो, प्रकाश किरणें फैलाएगा, फैलाने के बाद मैंने क्या लिखाया? पश्चात अपसारित कर देते हैं। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी ये जो फैली हुई प्रकाश की किरणें हैं, इसे मैं यहां पर मिलाने की कोशिश करता हूं, यहां पर मिलाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। हमने ये चीज उत्तल दर्पण में ली थी, लेकिन यहां पर अवतल लेंस में ले रहे, उल्टा है। क्या है? उल्टा है। यही तो लिखा है मैंने। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मिलती हुई प्रतीत हो जाती है। यही था। अब 3 प्रकार होते हैं, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। उभयावतल क्या बोलता? इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं? एक जैसे अवतल। दूसरा समतलावतल, मतलब एक पृष्ठ समतल एवं एक पृष्ठ अवतल। मैंने इसमें क्या लिखा है? समतल में एक पृष्ठ अवतल एवं एक पृष्ठ समतल। एक पृष्ठ अवतल, दूसरा समतल। समतल मतलब सीधो, समतल मतलब सीधो, और दूसरो अवतल। और लास्ट है उत्तलावतल, यानी इसमें एक पृष्ठ उत्तल होता है और एक पृष्ठ अवतल होता है, जिसका ये डायग्राम। समझ में आई चीजें? आज के लिए इतना खूब है। कल मैं आपको सामान्य शब्दावलियां लिखवाऊंगा। क्या सामान्य? हमने जैसे दर्पण में पढ़ी थी, मुख्य अक्ष, फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, सेम हम इसी में पढ़ेंगे। आज आप उत्तल में जो मैंने बेसिक चीजें लिखवाई थी, उत्तल दर्पण और उत्तल अवतल दर्पण में, वो पढ़ लेना और इसकी तुलना आज के इस लेक्चर से करना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलो, आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।